तनाव, उत्तेजना, क्रोध, सुख में आंसू आना या किसी विशेष परिस्थिति में दुख के कारण आंख से आंसू आना, ये सारा जो प्रक्रियाएं हो रही है ये हमारे शरीर में किस कारण से होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा चीजें हमारे शरीर की प्रक्रियाएं ये किस तरीके से, किस कारण से हो रही है? किसी को पता है? क्या बताओगे हमें? आप बताइए। हार्मोन। ये हार्मोन के कारण होता है। इन्होंने एकदम सही बताया, कि ताली बजा दो भाई। एकदम सही है। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर से निकलते हैं। अब विषय है कि ये रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं। तो आज हम इसी विषय को जानने वाले हैं कि हमारे शरीर में जो ये भावात्मक परिवर्तन हो रहे हैं इसके लिए जो जिम्मेदार है, जैसा कि रवि ने बताया, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। इन्हीं हार्मोन्स के निकलने के कारण हमारे शरीर में भावात्मक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो सुख से हो, चाहे दुख से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे क्रोध हो, चाहे तनाव हो, जैसी तमाम समस्याएं हमारे शरीर में रहती हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, इसी विषय पर आज हम जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आज का विषय है हार्मोन्स, ये हार्मोन एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के तंत्रिकीय सिस्टम को प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स प्रायः अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जिसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। वही बच्चों, अगर हम आपको बताएं, एक विषय और होता है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको एंजाइम कहते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जो पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इससे जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। आज हम इस ग्रंथियों के बारे में जानेंगे और इससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या काम है। सब लोग जानना चाहोगे? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि जो होती है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन, यानी इंग्लिश में कहें तो ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? ये ग्रोथ हार्मोन। अगर हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है तो हमारा जो छात्र होगा या जो बालक होगा उसकी ग्रोथ कम होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन यानी जो आपका वृद्धि हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से जो निकल रहा है, वो पर्याप्त मात्रा में शरीर में निकल रहा है, उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में निकल रहा है, तो आपकी वृद्धि अच्छी होगी। और अगर ये हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो लंबाई में कुछ ज्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि है और इससे निकलने वाला वृद्धि हार्मोन है। आइए दूसरा देखते हैं, थायराइड ग्रंथि। यहाँ आपके नेक यानी गर्दन में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा? थायरॉक्सिन। जो शरीर में, अगर हमारे शरीर के थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है तो हमको घेंघा रोग हो जाएगा। कौन सा? घेंघा रोग। तीसरा है पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि के ऊपर साइड में अटैच जुड़ा हुआ पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जिसका काम होता है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखना है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का एक लेवल होना चाहिए जिससे कि हड्डियां मजबूत रहें, दांत मजबूत रहें। अगर वो उससे ये पैराथायरॉक्सिन जो इससे हार्मोन निकल रहा है कम निकलेगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत ये जल्दी गिरने लगेंगे, ऐसी तमाम समस्याएं आएंगी। अगला है आपका कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसको एड्रीनालिन हार्मोन कहते हैं। एड्रीनालिन हार्मोन, जिसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। जब भी आपको इमरजेंसी आती है तो आप इस जो एड्रिनल ग्रंथि है इससे निकलने वाला एड्रीनालिन हार्मोन हमारी इस तरीके की समस्याओं को सॉल्व करता है। जैसे आप क्रोध में हैं, आपको गुस्सा आ गया, तनाव आ गया, इस समय एड्रीनालिन हार्मोन से एड्रीनालिन ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनालिन हार्मोन इस सब चीजों पर संयोजन यानी नियंत्रण करने का काम करता है। क्रोध पर नियंत्रण करता है, ज्यादा क्रोध हो गया तो यहाँ से निकलने वाला जो एड्रीनालिन हार्मोन है वो क्रोध पर, तनाव पर, इन तरीके की स्थितियों पर कंट्रोल करने का काम करता है। अगला हमारा है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो है इसको हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं और इससे निकलने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन है। प्रायः आपने देखा होगा कि अगर आपके पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम है, ठीक है, इंसुलिन कम निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से कम निकल रहा है तो रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति को क्या हो गया है? शुगर हो गया है। ठीक है, डायबिटीज हो गई है। तो डायबिटीज में होता है कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। किसी आदमी को डायबिटीज हुआ है तो उसके रक्त में शुगर की मात्रा, इसका मतलब है बढ़ी हुई है। ठीक है, वो शुगर की मात्रा क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है। अगर कम मात्रा में निकल रहा है तो हमारा स्वाभाविक सी बात है शरीर असंतुलित हो जाएगा और असंतुलन के कारण हमारा जो रक्त में शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहा जाता है। अगला है वृषण, जो कि नर में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है और इससे जो
हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है कि शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है, और नर जननांग को उसका जो है प्रॉपर डेवलपमेंट यानी विकास करना। तो यहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है। और लास्ट में मादा में अंडाशय पाया जाता है और इस अंडाशय से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है क्या बनाना? अंडाणु का निर्माण करना और मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करना। तो यहाँ से अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपने जाना 7 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ठीक है।